हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है, विशेषकर व्यक्ति जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता और थोड़ी थोड़ी नंबर से उसकी परीक्षाएं उसके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाते हैं और वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, तो कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति देख करके व्यक्ति टूट जाता है। और जब आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो वैसे में आपको ये पता चलेगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है। फिर आपके जीवन में लगातार निरंतर निराशा बढ़ती जाती है, क्योंकि देखिए, ज्योतिष यही मानता है या फिर यही कहा जाता है ज्योतिष में कि सूर्य जो है ग्रहों के राजा है और सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, बिना कुंडली दिखाए भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपके जीवन में सूर्य कमज़ोर है या फिर उच्च के हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का उसके पिता से वैचारिक मतभेद बना रहता है, निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जो पैतृक संपत्ति होती है वो भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, उसे मिलने में भी बहुत ज़्यादा अड़चन आती है, समस्याएं आती हैं, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए बिना कुछ देखे कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग भी ये उपाय अवश्य करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यदि हमें धन नहीं मिल पाता है, मान सम्मान नहीं मिल पाता है, विवाह शीघ्र नहीं हो पाता है, कुंडली में सूर्य की मारक स्थिति चल रही है, सूर्य आपके मार्केस हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सूर्य का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि एक मोटे शब्दों में कहूँ दोस्तों, तो ये उपाय हर किसी को करना चाहिए जो किसी न किसी तरह से परेशान है, कोई मनोकामना उसकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। दोस्तों, 41 दिनों का यह अनुष्ठान है, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, न पूरे जीवन का अनुष्ठान है, बस 41 दिनों का यह अनुष्ठान है। और मैं कहूँगी कि जीवन बदलना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अधिकतम आपका 10 मिनट की वीडियो होगी, 12 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इतना तो आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। मैं एक एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं करूँगी, मिनट की तो बात ही छोड़िए। हाँ, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ, जिससे आप जो है कमेंट में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न कमेंट में समझाकर जवाब दे पाना ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो चलिए दोस्तों, मुख्य जो विषय है हमारा उस पर चलते हैं। सुबह सवेरे हम सभी जल देते हैं, सूर्य नारायण को जल हम सभी देते हैं। और यदि हम दैनिक पूजा की बात करें, प्रतिदिन जो पूजा हमारी होती है, तो पंच देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। उसमें से एक सूर्य देव भी हैं। सूर्य देव की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और कब करनी चाहिए, विशेष समय मैं बताती हूँ। देखिए, सूर्य की पूजा तो आप 9 बजे 10 बजे दिन तक करते हैं, लेकिन विशेष किसी मनोकामना के लिए यदि हम सूर्य की आराधना करें, पूजन करें, तो वो है उगते हुए सूर्य को जल देने का लाभ। और आज का जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो यही उपाय है। किस विधि से करना है, क्या है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। उगते हुए सूर्य को जल देने का अपना एकदम अलग ही महत्व है। कहा जाता है दोस्तों ज्योतिष में कि जैसे सूर्य लालिमा युक्त होकर के निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं, यानी कि जैसे बादलों से बादल छटते हैं, सूर्य की आकृति वैसे ही और निखर कर आ जाती है। ठीक उसी तरह ये आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी उसी तरह का चमत्कार और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो चमक जाता है। चलिए, सुबह सवेरे जग जाइएगा। यदि ये आराधना करना है तो एक चीज़ तो आपको छोड़नी होगी, वो है आपकी निद्रा। निद्रा नहीं छोड़ेंगे तो ये उपाय आप नहीं कर पाएंगे। चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हों, बहाने तो आपके पास बहुत हैं कि मैं देर तक पढ़ता हूँ और अभी जग नहीं सकता हूँ, लेकिन देखिए, मेरा काम बताना है। आप करेंगे तभी आपको इसका लाभ होगा। बताने से अधिक मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सुबह सवेरे जो है अपने एरिया का जो है गूगल पे सर्च करके देखिएगा सूर्योदय कब हो रहा है, कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एक दिन पहले आपको कुछ 3-4 चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ उसकी तैयारी कर लेना। सबसे पहले दुर्वा देखिए, ये लगातार 41 दिन तक अनुष्ठान करना है। और ये अनुष्ठान आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। और कल जो है सावन का रविवार है, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार है, तो कर लीजिए। और यदि मान लीजिए कि आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से इसे प्रारंभ कर दीजिए। चीज़ों की क्या आवश्यकता होगी, तो देखिए, धूप जो कि गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उसकी आवश्यकता होगी। चाहे तो आप एक दिन इसे तोड़ कर ले आए, गमले में लगा दे, 3-4 गमले में लगा देंगे, बहुत तेज़ ये फैल जाती है, ये कर लीजिए। तो दुर्वा चाहिए। और लाल चंदन या फिर रोली, ऑप्शन में है, लाल चंदन ले लीजिए या रोली ले लीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगे।
ले लीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, थोड़े से बिना टूटे हुए चावल चाहिए। और अगली चीज़ है गुड़। अगली चीज़ क्या है? वो है गुड़। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मिलानी है जो कि आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं कह रही हूँ प्रयास यदि आप करने लगें तो कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो वो है दोस्तों आपका लाल फूल। लाल पुष्प जो है ज़रूर लाइएगा। और किसी कारण से यदि आपको नहीं मिल पाता है, बासी फूल कभी मत चढ़ाइएगा, इसी पूजा में नहीं बल्कि किसी भी पूजा में लक्ष्मी की हानि होती है। अब आप कहेंगे कि जो माली के घर से फूल आता है, दुकान से फूल लाते हैं, वो सारे फूल ताज़े नहीं होते हैं, तो वो लाकर जितने भी दिन बाद हमें दें उन्हें दोष नहीं लगता, लेकिन हम अपने घर ला करके रख करके उन फूलों का उपयोग पूजा में नहीं करेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ले लीजिएगा। लाल फूल मिल पाते हैं तो बहुत अच्छा। वैसे मैं कहूँगी कि पूरी ये 5 चीज़ें आप ले लीजिएगा। न मिल पाती है लाल फूल तो चलिए जो चीज़ें मिल पाती हैं वो कर लीजिएगा। दुर्वा जो है वो आसानी से मिल जाएगी। और इन चीज़ों को क्या करना है आपको कि एक कोई भी लोटा ले लीजिए, तांबा का हो तो अच्छा है, और या फिर पीतल का ले लीजिए। जो भी चीज़ें, कुछ लोग जो है अपवाद में कहेंगे कि तांबे में मीठा नहीं डालना, ये वो बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आप मिला सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना ये है दोस्तों कि जब ये 5 चीज़ें आप सूर्य देव के जल में मिला लें तो आप जहाँ से सूर्य दिखाई देते हों, देखिए इसमें विशेष उपाय यही है, सूर्य जहाँ से दिखाई देते हों या फिर उनकी लालिमा दिखाई देती हो, तो इस लालिमा युक्त सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देते समय जो है मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ओम घृणी सूर्याय नमः। और एक चीज़ और कीजिएगा, 5 बार या फिर 11 बार इस मंत्र को बोलिएगा। और यदि पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र 11 बार खड़े होकर के वहीं पे उसी स्थान पे बोलेंगे, या फिर आपके पास समय की कमी है तो गायत्री मंत्र बोलते हुए ही आप परिक्रमा कर लें। परिक्रमा 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग जो है बीच का ऑप्शन चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, बीच में यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, फिर कमेंट में आप समझ नहीं पाएंगे, चीज़ें बहुत बारीकी के साथ जानना है आपको। तो 5 या 7 परिक्रमा आपको करनी है। कुछ लोगों को परिक्रमा करते टाइम चक्कर आता है, जैसे मुझे खुद भी चक्कर आता है, तो ऐसे में एक काम कीजिएगा कि आप 5 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, तो आप कम से कम 1 परिक्रमा कीजिएगा, 1 प्रदक्षिणा करके, और इस मंत्र को बोलिएगा 5 बार ओम घृणी सूर्याय नमः और 11 बार गायत्री मंत्र। और यदि महिला हैं तो आप गायत्री मंत्र मत बोलिएगा, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र में बहुत तेज़ ऊर्जा होती है, तो महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तो आप मत बोलिएगा। आप सिर्फ 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः बोलिएगा, और पुरुष जो है 11 बार गायत्री मंत्र, 5 बार ओम घृणी सूर्याय नमः बोल लीजिएगा। 1 परिक्रमा कीजिएगा, और यदि चक्कर नहीं आता है आपको तो 5 परिक्रमा कर लीजिए, 7 परिक्रमा कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों ये जल आप जो है धीरे धीरे गिरा ही चुके हैं, और कोई टेंशन मत लीजिएगा कि जल कहाँ गिर रहा है, पैर में लग रहा है, क्या कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा। बस जल जो है सूर्य नारायण की तरफ मुख करके देखिएगा। करने के बाद जब आप 5 या 7 बार घूम करके अपनी प्रदक्षिणा कर लीजिए, तो अब जो है सूर्य नारायण से अपनी मनोकामना कहिएगा। आपको क्या चाहिए, जीवन में क्या पाना है आपको, वो सूर्य देव से प्रतिदिन बोलिए। क्योंकि देखिए जब बहुत संकट में होता है, संकट में व्यक्ति होता है, तो माँ बाप से नहीं कहेगा तो जाएगा कहाँ। मानती हूँ मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम समस्या में घिरे हुए हैं तो भगवान के शरण में ही जाएंगे दोस्तों, तब तो मांगना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। तो सूर्य नारायण के सामने जाइएगा और उनसे प्रतिदिन ये प्रार्थना करके और आराम से आप अपने घर में आइए, जो भी पूजा है पाठ है वो करिएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ और विशेष नियम है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, नियम समझ लीजिए पहले। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, जैसे कुंडली दिखानी हो, किसी भी समस्या से घिरे हैं, पूजा पाठ आपके काम नहीं आ रहा हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कोई पूजा आपको लग नहीं रही हो, जीवन में बहुत समस्याएँ बढ़ती जा रही हों, तो ऐसी स्थिति में कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये बता दीजिएगा, आपको अच्छी लगती है, फिर क्या सुधार करना है, क्या अच्छा लगा, तो ये सारी चीज़ें बता देंगे तो मुझसे बहुत राहत मिलती है। अब विशेष ये है दोस्तों कि इन 40 दिनों में यदि कोई व्यक्ति है जो कि मांसाहार करता है, तो इन 40 दिनों में आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है।
और एक दिन भी आपको विलंब में, अगला नियम है, एक दिन भी आपको विलंब में सूर्य को जल नहीं देना है। उगते हुए सूर्य को प्रतिदिन जल देना है। और मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों, कैसा भी कार्य होगा आप देखिएगा 41 दिन पूर्ण होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और शास्त्रों में बताया गया है कि अधिकतम 5 महीने के अंदर अंदर व्यक्ति की दुर्लभ से दुर्लभ कोई कार्य होगा जो कि 41 दिन में यदि पूर्ण नहीं, वैसे तो 99% लोगों का पूर्ण हो ही जाता है, किसी कारण से नहीं पूर्ण होता है तो 5 महीने में व्यक्ति के सामने बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। कहा जाता है कि आधे साल में, यानी कि छठे महीने में तो कैसे भी पूर्ण हो जाता है, तो 5 महीने में पूर्ण हो जाता है, तो आधे साल में व्यक्ति के जीवन का कष्ट दूर होता है यदि वो ऐसा उपाय 41 दिनों का कर लेता है। तो 41 दिन कर लीजिएगा। ये भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है। अब जो सुहागिन महिलाएं ये सूर्य नारायण की पूजा करेंगे तो उनके लिए कोई विशेष नियम, कोई सावधानी नहीं है। आप जो है अच्छी तरह से सफाई से कीजिएगा, बाल वगैरह धो करके साफ कीजिएगा। लगातार 40 दिनों तक, 41 दिनों तक आपको ये अनुष्ठान करना है। अंत के दिन जो है, जब आपका 41वां दिन रहेगा तो आप अंत के दिन, जो आपका आखिरी दिन होगा, उस दिन बैठ कर के 11 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। सूर्य नारायण का के नाम से जो है जप करेंगे। अब एक चीज़ और कर सकते हैं इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप किसी भी पुरोहित को बुला करके 9 ग्रह शांति का हवन करा लें। देखें आप कैसे 41 दिनों के अंदर अंदर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो उठता है। ये पहले आप नहीं हैं, इसके पहले बहुत लोग इस उपाय से लाभान्वित हो चुके हैं और आप भी इससे लाभान्वित हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि मांसाहार वगैरह मत कीजिएगा, मदिरा पान न कीजिएगा। और हमारी बहनें पूछती हैं कि पतिदेव करके आते हैं तो क्या हम ये पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उन लोगों की समस्या होगी जिनको सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो देखिए ये उपाय तो प्रत्यक्ष सूर्य के सामने करने का ही है, लेकिन किसी कारण से आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है और सूर्य दिखाई नहीं देते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन ये उपाय प्रत्यक्ष सूर्य के सामने ही किया जाता है। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि एक काम और कीजिएगा, सूर्य को जल देते समय जो है वो जो मंत्र है उसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जीवन में मंत्रों से जो होता है चमत्कार आ जाता है, तो वो कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बस यही काम कीजिए, देखिए जीवन कैसे सुधर जाता है, कैसे पटरी पे आ जाता है। चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।